बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब भी आप प्राइमरी अमाइड को ट्रीट करते हो Br2NH के साथ, तो उसमें क्या क्या इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, यानी Br2 प्लस बेस, चाहे NaOH हो चाहे KOH हो, यानी Br2 के साथ OH माइनस होना चाहिए बेसिकली। ठीक, तो आपका इंटरमीडिएट क्या फॉर्म करता है आपसे पूछा गया। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हमको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, तो इसके आंसर को हम बेटर तरीके से बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, इसमें होता क्या है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में आपके पास एक प्राइमरी अमाइड होता है। अब इसमें आपके पास मीडियम बेसिक है। तो बेसिक मीडियम होता है क्या है कि जो N के साथ जो H लिंक होता है, तो यहाँ से आप एक H को निकालते हो, यानी बेसिकली होता क्या है कि आपके अमाइड्स से एक H को बेस निकालेगा। तो ये निकल गया, तो अल्टीमेटली बनेगा RCONH माइनस। अब N पे नेगेटिव है और पास में Br2 मॉलिक्यूल है, तो क्या होता है Br2 मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से Br निकल के बाहर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके N सेंटर पे एक ब्रोमीन लिंक हो जाएगा। अब इस ब्रोमीन के लिंक होने से क्या होता है, Br एक माइनस है ग्रुप है, तो ये जो H का एसिडिटी फर्दर बढ़ जाता है। तो आपका जो बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम फिर से क्या होता है, बेस जो होता है इस H को फिर से निकाल देगा और आपके पास एक इस तरह का नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। अब N पे नेगेटिव है और यहाँ उस पे पास एक लिविंग ग्रुप अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। इस केस में क्या होता है कि ब्रोमीन लीव करेगा और सेम टाइम में R ग्रुप जो है यहाँ पे माइग्रेट करता है और N का जो डेंसिटी इस C पे अटैक करता है, यानी आपका आउटकम ऐसा बनने वाला है। C से N लिंक होगा, CO पहले से बना हुआ था, जो R है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा N के पास। इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसानेट। अल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। अगर मिथाइल होगा तो उसको बोलोगे मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब जो हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम मान लेते हैं, क्योंकि मीडियम बेसिक था। तो आपका बेसिक में हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, यहाँ से C और N का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब C और N का बॉन्ड टूटेगा तो आपका बनेगा RNH2 प्रोड्यूस होता है और यहाँ जो CO है वो CO2 के फॉर्म में निकलता है, लेकिन चूँकि मीडियम बेसिक है तो बेस से रिएक्ट करके ये बन जाता है कार्बोनेट आयन के फॉर्म में चला जाता है। तो ये था एक ओवरऑल एक ब्रीफ ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप अब देखोगे इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या फॉर्म कर रहा है। तो ध्यान देना, इस प्रोसेस में आपके पास एक कंपाउंड ऐसा बना, एक कंपाउंड ऐसा बन रहा है। ठीक, तो अब देखते हैं। तो बोला गया है इसमें इंटरमीडिएट कौन कौन सा फॉर्म कर सकता है। तो आपके पास देखोगे तो RCONH Br बना था और A भी बना था। ये था अल्काइल आइसोसानेट और ये था पहला स्टेप के बाद। तो अगर आप देखोगे तो इसको A आपका 1 नंबर मार्क करता हूँ, ये 2 नंबर है, तो A 1 नंबर हो गया और A 2 नंबर हो गया। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो बाकी मैच नहीं कर रहा है हमारे मैकेनिज्म के साथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A होगा। तो बच्चों लोग, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए था, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ब्रीफ जो मैकेनिज्म मैं शेयर किया हूँ उसको आपको ढंग से याद कर लेना है। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।